हेलो एवरीवन। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में मैं होल एचटीएमएल के कॉन्सेप्ट को कि एक पीएचपी डेवलपर को कितनी एचटीएमएल आनी चाहिए, कितनी सीएसएस, कितनी जावास्क्रिप्ट। इस क्लास में ऑल चैप्टर कवर्ड हैं। आज का क्लास बिल्कुल मत मिस करना। हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है कि HTML डॉक्यूमेंट्स क्या होती है। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद ए डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन डॉक टाइप HTML। बेसिकली मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो हम डॉक टाइप डिफाइन करते हैं वो हम HTML5 में वर्क करते हैं। डॉक टाइप का हमें बस डिफाइन करना होता है कि हमारी डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, हमें ये बताना होता है। हमने बताया कि डॉक्यूमेंट की टाइप HTML है। द HTML डॉक्यूमेंट इज सेल्फ विद HTML विद एंड्स, मतलब जो हमारा रूट एलिमेंट होता है HTML से स्टार्ट करते हैं और HTML से एंड करते हैं। द विजुअल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी पार्ट, जो हमारा होता है वो विजुअल होता है। और एक हमारा होता है हेड। हेड एलिमेंट क्या होता है कि वो हमारा मेटा इन्फॉर्मेशन एंड टाइटल्स वगैरह हम हेड टैग के अपने अंदर डिफाइन करते हैं। मैंने यहाँ पे हेड एलिमेंट भी राइट कर दिया। तो हेड एलिमेंट के अंदर हमारा क्या होता है, मेटा इन्फॉर्मेशन होता है। और हम जब भी एग्जांपल इसका देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें अंडरस्टूड हो पाएंगी कि HTML हमारा क्या है, वो कैसे वर्क करता है। तो HTML में हमारा एक फेब आइकन होता है। ये फेब आइकन इज ए स्मॉल इमेज डिस्प्ले द नेक्स्ट टू द पेज टाइटल इन द ब्राउजर। हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं फेब आइकन होता क्या है। कुछ भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, मैंने अगर यहाँ पे फेसबुक लिखा और हम फेसबुक पे गए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये F लिखा हुआ छोटा सा, ये इमेज ही हमारी फेब आइकन है। बेसिकली एक ICO इमेज होती है। यहाँ पे आप PNG वगैरह भी कॉल करा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम एक बार कोड कॉपी करके इसका इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि फेब आइकन का इफ़ेक्ट कैसा आता है। मैं ऑलरेडी 15 तक हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे मैं 16 नाम से एक फाइल बनाऊँगा, 16.html। हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद पे जाएंगे और यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस पे जाएंगे। अभी मैं सेव करता हूँ। सबसे पहले मैं कोड आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक टाइप HTML, बेसिकली हमारी डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, वो HTML है। हम इसका मतलब कि HTML5 में वर्क कर रहे हैं। अगर हमने ये लाइन टॉप के लिखी, HTML ये हमारा रूट एलिमेंट होता है और इसकी स्टार्टिंग टैग यहाँ से और क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है। हेड टैग के अंदर हमारा क्या होता है कि मेटा इन्फॉर्मेशन जैसे टाइटल, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हम अपनी हेड टैग के अंदर लिंक करा सकते हैं। हमारी जो बॉडी होती है ये विजुअल पार्ट होती है, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखाएंगे। हमें हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है कि हम फेब आइकन को कैसे दिखाएंगे, हमें क्या करना होता है, एक लिंक करना होता है और REL आइकन रिलेशन बेसिकली बताना होता है कि ये लिंक का रिलेशन क्या है। ये आइकन होगी, इसकी टाइप क्या होगी, इमेज हाइफन एक्स आइकन, कोई भी आइकन होगी। और यहाँ पे HREF के अंदर image/web-icon.ico हम यहाँ पे पाथ देंगे तो ये हमारी इमेज वेब आइकन में डिस्प्ले हो जाएगी। माई पेज टाइटल, ये हमारा पेज क्या है, माई पेज वेब आइकन। यहाँ पे मैंने सेव किया और इसका रिजल्ट हम देखते हैं। राइट बटन क्लिक करना है और ओपन विथ, यहाँ पे नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिस इज ए हेडिंग, दिस इज ए पैराग्राफ। ये हमारा बेसिकली बॉडी का विजुअल पार्ट है। माई पेज वेब आइकन। आप यहाँ पे फेब आइकन देख पाएंगे कि ये क्या है। राइट, ये हमारे ब्राउज़र के टाइटल बार में दिख रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइटल जो भी डिफाइन किया था। हम इसको PHP के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम इसको सर्वर पे भी डायरेक्टली रन करेंगे। ऑलरेडी मैंने सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है, क्या चीज़ें हैं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप एक बार स्टार्टिंग के वीडियो देखेंगे तो आपको अंडरस्टूड हो पाएंगे कि सर्वर क्या है। 15 और हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे, HTML लर्निंग, और यहाँ पे हम लिखेंगे
16.html। सो अभी आपको देख रहे हैं सर्वर पे भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें इस वीडियो में क्या और चीज़ें बताई जा रही हैं, तो वो चीज़ें भी देख लेते हैं। सो हमने फेब आइकन देख लिया। HTML में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो टेबल्स। हम टेबल वगैरह में, क्योंकि हमें ज़्यादा काम PHP डेवलपर्स को करना होता है कि जैसे कि टेबल पे हम लूप कैसे लगाएंगे, वो सारी चीज़ें। तो आखिर मैं बताऊंगा कि लूप क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या चीज़ें हैं। जब हम PHP का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें अंडरस्टूड हो पाएंगे। तो एटलीस्ट हमें HTML का ये टैग पता होना चाहिए कि हम टेबल को कैसे यूज करेंगे, इस एलिमेंट को। HTML tables allow the web developers to arrange data into row and column। मतलब बेसिकली हम डाटा रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेबल ऑलरेडी मेरे पास कोड है, मैं यहाँ पे टेबल इसका कॉपी करता हूँ और इस पेज पे यहाँ नीचे में बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ इस पे बॉर्डर भी ले लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कुछ स्टाइल लिख रखी है, तो ये स्टाइल एलिमेंट ले लेता हूँ। सो हमें कहाँ पे डालना है स्टाइल एलिमेंट को, हेड टैग में। बेसिकली हम CSS वगैरह अपना यहाँ पे, ये हमने जो स्टाइल एलिमेंट का यूज किया, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल CSS। सो इस तरह से आप इंटरनल CSS अप्लाई कर पाओगे और उसका इफेक्ट भी देख पाओगे। एक बार हम ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से टेबल बन गया, जिसके 3 कॉलम्स हैं। बेसिकली एक फर्स्ट कंपनी, सेकंड कॉन्टैक्ट एंड थर्ड कंट्री। इस पूरे लाइन को, जैसे कंपनी, कॉन्टैक्ट, ये जिस लाइन में अरेंज है इसको हम रो बोलते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को रो एंड वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं। सो आई थिंक आपको रो एंड कॉलम भी अंडरस्टूड हो पाया होगा। तो इसमें वो क्या कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी एक टेबल बने और टेबल के अंदर उसकी विड्थ 100% हो। और मैं यहाँ पे पहला TR में मैं क्या करता हूँ कि सारे और TR के अंदर मैं करता हूँ टी हेड, मतलब टेबल हेडिंग को बनाओ। पहला क्या हो, कंपनी हो, कॉन्टैक्ट हो और कंट्री हो। फिर मैं एक टेबल रो दोबारा से बनाना चाहता हूँ, कहता हूँ कि इस रो में उस पहले में कंट्री का नेम आ जाए, दूसरे में कॉन्टैक्ट। फिर इस तरह से हम मल्टीपल रो में एंट्री कैसे करेंगे, ये आपको अंडरस्टूड हो पाए। और इसमें टेबल में मैं चाहता हूँ कि जो इसकी बॉर्डर हो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो। मतलब टेबल पे TH और TD के लिए, सबके लिए एक ही बार में मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड अप्लाई कर दिया। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड अप्लाई हो गया है। सो हम आगे देखते हैं कि क्या और चीज़ें हैं इसके अंदर। ये बेसिक HTML टेबल्स, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, हमें लिस्ट अगर कोई दिखानी है अनऑर्डर में तो उसका इफेक्ट कैसे होता है। एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद UL टैग, ईच लिस्ट आइटम्स स्टार्ट विद द LI टैग। मतलब हमें अनऑर्डर में UL से स्टार्ट करना होता है, इसके अंदर सारे आइटम्स को LI में लिखने होते हैं। द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स, जो लिस्ट आइटम होता है उसको हम बुलेट मार्क करते हैं यहाँ पे। सो इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं कि कैसा आता है। मैं टेबल के नीचे ही एक LI डिफाइन करता हूँ और इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या आता है। रिफ्रेश करते हैं, आप देख रहे हैं कॉफ़ी, टी, मिल्क। आपको ये अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। LI आप देख पाएंगे कि अनऑर्डर लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड HTML लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर में कैसे HTML लिस्ट बनाएंगे। एंड ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI टैग। मतलब जो हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है हम उसको OL में स्टार्ट करते हैं और एंड भी OL में करते हैं। जो इसके लिस्ट आइटम्स होते हैं उसको हम LI के अंदर लिखते हैं। जैसे कि आपने UL के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर देखा, एक UL होता है। UL हमारा क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट, और OL क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है। तो ऑर्डर लिस्ट का भी हम इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 भी फाइंड हो गया। बस केवल पर क्या था, UL एंड OL का। UL में हमने अनऑर्डर डिफाइन किया था, OL में हमने ऑर्डर डिफाइन किया था। सो आई थिंक आपको UL एंड OL भी समझ में आ गया है। हम देखते हैं कि दी div एलिमेंट क्या होता है।
इसका भी आप बहुत ज़्यादा देखोगे कि जब बूटस्ट्रैप वगैरह देखोगे तो वहाँ पे भी मोस्टली div का यूज होता है। सो बूटस्ट्रैप में क्या होती है, मोस्टली क्लासेस वगैरह होती है, उसके प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग वर्क चलता है। तो हम एक बार div को भी समझ लेते हैं कि क्या है। द div एलिमेंट इज बाय डिफॉल्ट ए ब्लॉक एलिमेंट, meaning that it takes all available width and comes with line breaks before and after। मतलब कोई भी लाइन स्टार्ट करने या एंड करने से पहले हमें वो div क्या करती है, एक डिफाइन करके एक प्रॉपर एलिमेंट लेआउट को देती है। सो मैं आपको इसका एक इफेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे इस div को डिफाइन किया, मैं इसको एक पैराग्राफ में ले लेता हूँ। इसको एक div नहीं, इसको मैं सोचता हूँ कि पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, इसी को डायरेक्ट रन करते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं कि div का क्या आता है। आई एम ए div, आप देखा आपने कि लॉरेन इप्सम आया, देन ये div एलिमेंट का आई एम div। बेसिकली इसका पहले से ही फिक्स है कि ये कितने एरिया को कवर करेगा, क्या है। सो ऑलरेडी div के लिए div डिफाइंड होता है। द HTML में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एक एट्रीब्यूट क्लास। क्लास का हम यूज क्यों करते हैं, क्या चीज़ है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिकली ये एक सेलेक्टर होता है क्लास। द HTML क्लास एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई class for an HTML element। Multiple HTML elements can share the same classes using the class attribute। The class attribute is often used to point, जैसे कि हमारा कोई क्लास है, हम मल्टीपल जैसे कि एक क्लास में एक प्रॉपर्टी लिखती है कि इस क्लास को जहाँ जहाँ अप्लाई करें उस टेक्स्ट का कलर पिंक हो जाए। सो हम क्लास पिंक जहाँ जहाँ पे पास करेंगे तो एवरी एलिमेंट का कलर वो चेंज कर देगा। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं क्लास कैसे वर्क करती है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिटी नेम से क्लास बनाया इस div ब्लॉक में और इसके अंदर एक हेडिंग और एक यहाँ पे पैराग्राफ राइट किया। और मैं चाहता हूँ कि इस पे एक कलर, ये स्टाइल टैग के अंदर मैं चाहता हूँ कि .ct से हम जब भी क्लास को सेलेक्टर का यूज करेंगे CSS के अंदर तो इस डॉट से प्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक आईडी भी होती है, आईडी को हम हैश से प्रेजेंट करते हैं, वो भी आगे देखेंगे। सो मैंने यहाँ पे .ct मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड इस सिटी जहाँ पे क्लास लिखी उसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो हो, कलर वाइट हो, बॉर्डर 2 पिक्सल हो, मार्जिन इतना हो, पैडिंग। तो बेसिकली हमने क्लास यहाँ पे डिफाइन किया इस div के ऊपर, इस एरिया के ऊपर बेसिकली। अब इस h2 एंड इस पैराग्राफ के ऊपर इस div के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, उन सब पे इस सिटी क्लास के सारे CSS प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप देख रहे हैं एक मैंने div एलिमेंट बनाए, ये प्रॉपर तरीके से इसने पूरा लेआउट बना दिया हमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक बार मैं क्लास की प्रॉपर्टी को भी बता देता हूँ कि ये इतना सुंदर लेआउट क्यों, क्योंकि बॉर्डर मैंने कलर डिफाइन किया और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, मार्जिन क्या किया कि 20 पिक्सल रखा, पैडिंग भी 20 पिक्सल। बेसिकली मैंने क्या किया, ये बाहर से जो भी कवर एरिया, ये बॉक्स जो दिख रहा है पूरा ब्लॉक, ये बाहर से 20 पिक्सल हो जाए और अंदर से भी ये जो टेक्स्ट है ये भी 20 पिक्सल होके दिखे। सो ये प्रॉपर एक लेआउट बन गया हमें। नेक्स्ट द HTML में ID एट्रीब्यूट क्या होता है। द HTML ID एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई ए यूनिक ID फॉर एन HTML एलिमेंट्स। यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम ID एंड HTML डॉक्यूमेंट। जैसे हमारा कोई एक HTML डॉक्यूमेंट है, उसमें हेडिंग है, पैराग्राफ है, हम ID को बस एक ही बार यूज कर सकते हैं और हम मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैं एक ID बनाता हूँ और इसका इफेक्ट आपको दिखाता हूँ। जबकि क्लास आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम, मोस्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ID एंड क्लास, तो आप बता सकते हो कि हम क्लास को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं बट ID को उस पेज में एक ही बार यूज करेंगे। ID माई हेडर नेम से मैंने एक ID बनाया और मैं चाहता हूँ कि इसका पे एक CSS अप्लाई हो। ID को हम हैश से प्रेजेंट करते हैं
आपने देखा मैंने यहाँ पे हैश का यूज़ किया माई हेडर क्लास पे। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड लाइट ब्लू हो, इसका कलर ब्लैक हो, पैडिंग 40 पिक्सल हो और टेक्स्ट लाइन सेंटर हो। सो पेज को सेव करते हैं और इसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि आप देख रहे हैं माई हेडर ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया और ये प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड डिफाइन हो गया। सो माई हेडर को आप देखेंगे यहाँ पे। सो इस हेडिंग पर मैंने ये डिफ़ाइन किया है। आई थिंक आपको आईडी भी अंडरस्टूड हो पाया और क्लास क्या है आईडी। सो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि ये PHP डेवलपर्स को आनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि HTML में स्क्रिप्ट टैग क्या होता है। बेसिकली the HTML script tag is used to define client side script जावा स्क्रिप्ट। बेसिकली हम जो भी जावा स्क्रिप्ट के कोड वगैरह राइट करेंगे उसके लिए हमें स्क्रिप्ट टैग एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा और उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही सारे उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी देखेंगे कि ये वर्क कैसे करती है। मैं एक यहाँ से पैराग्राफ पे डेमो आईडी बनाया और इस पे ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ कि एक हेडिंग है जावा स्क्रिप्ट टू टेक्स्ट चेंज। अगर हम इस पे कुछ लिखते हैं तो इसका टेक्स्ट चेंज होना चाहिए। सो मैं क्या लिखा हूँ कि दिस एग्जांपल इज हेलो जावा स्क्रिप्ट इनटू द HTML विद आईडी हेलो जावा स्क्रिप्ट। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो P पोजीशन है, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय डेमो, इस डेमो से का जो इनर HTML है यहाँ पे हेलो जावा स्क्रिप्ट प्रिंट करो। आपने देखा यहाँ पे मैंने तो कुछ टेक्स्ट हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट, जबकि यहाँ आईडी पे मैंने कुछ भी वैल्यू डिफाइन नहीं की है, फिर भी यहाँ पे हेलो जावा स्क्रिप्ट प्रिंट होके आपको यहाँ पे दिख रहा है। हेलो जावा स्क्रिप्ट कैसे आ रहा है? क्योंकि ये आईडी जो है, मैं कह रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मतलब ये जो सेलेक्टर है मैंने आईडी के बेस पे सेलेक्ट किया, ये डेमो या इसका इनर HTML एक जावा स्क्रिप्ट में इसका प्रॉपर्टी होता है कि इनर HTML जो है उसका हेलो जावा स्क्रिप्ट हो जाए, मतलब यहाँ पे एक हेलो जावा स्क्रिप्ट HTML रेंडर हो जाए। सो यहाँ पे हेलो जावा स्क्रिप्ट आपको दिख गया। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको अंडरस्टूड हो पाई, क्लास क्या है, आईडी क्या है और जावा स्क्रिप्ट क्या है। सो PHP डेवलपर्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फॉर्म्स का। बेसिकली PHP डेवलपर्स फॉर्म पे ही ज़्यादातर इंटरेक्ट करते हैं, डेटा को सेव करना, डेटा को फैच करना। तो ये सारी चीज़ें मैं फॉर्म भी आपको बता देता हूँ कि फॉर्म क्या है। HTML फॉर्म्स, एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। सो यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ कि आपको एक टेक्स्ट कॉपी करके इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे वर्क करता है। सो इसका भी इफेक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया, HTML फॉर्म में फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इनपुट फॉर्म बॉक्स बन गए हैं, ये एक सबमिट बटन बन गया। मैंने क्या किया, फर्स्ट एक्शन क्या होता है कि हमें इस एट्रीब्यूट का बहुत ज़्यादा फॉर्म में यूज करना पड़ेगा हमें, जैसे किसी डेटा को किसी पेज पे भेजना है सेव करने के लिए। सो हम एक्शन डिफाइन करेंगे कि इस पे जब भी फॉर्म सबमिट किया जाएगा तो उसका एक्शन कहाँ पे होगा, किस फाइल पर हिट होगी पेज। तो जब भी हम PHP में करेंगे तो वहाँ पे हमें चीज़ें इजीली अंडरस्टूड हो पाएंगी कि फॉर्म कैसे वर्क करता है। तो हम एक बार यहाँ पे दिखा दें, मैंने एक लेबल बनाया कि फर्स्ट नेम एंड PR किया कि यहाँ पे F नेम, मैं यहाँ पे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रहा हूँ और आईडी मैं रखता हूँ F नेम, और नेम एलिमेंट इस एट्रीब्यूट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपको ये एट्रीब्यूट पता होना चाहिए। अगर हम जो भी नेम F नेम डिफाइन करते हैं, जब भी हम फॉर्म पे अगर कहते हैं कि ये एक्शन पेज डॉट PHP को हिट करे, बेसिकली क्या होगा कि जब भी एक्शन डॉट PHP पेज हिट होगी तो उसके गेट मेथड में, क्योंकि यहाँ पे हमने मेथड नहीं डिफाइन किया, गेट एंड पोस्ट 2 मेथड होते हैं, वहाँ पे एक्शन पेज पे आपको ये नेम ही की मिलेगा, जो इसके साथ वैल्यू यहाँ से आप लिख के भेजोगे वो चीज़ फाइंड होगी।
एल नेम बोले तो लास्ट नेम मैंने एक लेबल बनाया और यहाँ पे क्या किया कि ये एल नेम टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट आप जो देख रहे हैं ये बॉक्स है, ये क्या है, इनपुट टाइप है, ये सिंपल एक टेक्स्ट है लेबल कीवर्ड के साथ, राइट। और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट आप लिखोगे तो सिंपल आपको सबमिट एक बटन बना के दे देगा, राइट। इसके क्लिक पे फॉर्म भी सबमिट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी क्लिक करूँ तो आप देखो कि ये action.php अपने मेल नेम के साथ ले जा रहा है, राइट। आई थिंक आपको इतनी चीज़ अंडरस्टूड हो पाई कि फॉर्म में हम एक्शन वगैरह कैसे कराएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फॉर्म में और क्या होती हैं। HTML इनपुट टाइप्स। HTML में इनपुट टाइप्स क्या होती है? दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ और HTML एलिमेंट्स। HTML इनपुट टाइप्स, हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट। मतलब जैसे आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट है, बटन है, उसके अकॉर्डिंग ये कोई चीज़ वर्क करती है। सो हम यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही आप ये देख पा रहे हैं कि एक हमारी इनपुट टाइप बटन होती है, चेक बॉक्स होता है, कलर होता है, डेट होता है, डेट टाइम, ईमेल, फाइल नेम, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, URL, वीक। सो हम इस सारे को अगर कॉपी करेंगे इनपुट टाइप को और यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं फॉर्म के नीचे। हम सिंपल इनपुट टाइप का इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं कि क्या आता है, राइट। सो आप देखिए कि पहला क्या हमने रखा है, इनपुट टाइप बटन। अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट होगा, फिर चेक बॉक्स है, इसको हम बोलेंगे कि ये कलर पिकर है। इनपुट टाइप कलर अगर आप पास करोगे तो यहाँ पे आपको एक कलर पिकर ओपन हो जाएगा और जिससे आप कोड पिक कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डेट होता है, ये डेट के लिए है, इनपुट टाइप डेट होता है। फिर आप ये टेक्स्ट है, यहाँ पे कोई फाइल ब्राउज करनी है उसके लिए बना देगा। देन इसी तरह से एक सबमिट होता है कि जो एक्शन के लिए काम आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा मंथ एंड ईयर दिखा रहा है, मंथ इनपुट टाइप है। इसी तरह से ये नंबर है और इस तरह से यहाँ पे ये रेडियो बटन है और इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आफ्टर रेडियो के बाद रेंज भी है और एक है रीसेट, हमें रीसेट कोई चीज़ करनी है तो रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट है। नेक्स्ट में एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई हमारा टाइमर चले, आवर मिनट बताए, तो हमने टाइम अगर लिखेंगे तो इसमें केवल हमें टाइम ही गेट होगा। और यहाँ पे अगर हम करते हैं कि एक इनपुट बॉक्स है, देन हम यहाँ पे केवल वीक को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें केवल वीक ही फाइंड होंगे और हम उसको ही सेलेक्ट कर पाएंगे। सो इस तरह से आप कोई भी चीज़ डिफाइन कर पाओगे। देखिए इतनी चीज़ें आपको अंडरस्टूड हो गई हैं कि इनपुट टाइप वगैरह क्या है और हमने इसके इफेक्ट को भी देख लिया है। और जब हम PHP पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कि फॉर्म क्या होता है, उसको कैसे सबमिट करना है, फॉर्म कैसे बनाओगे, क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी हम सेम चीज़ें देखेंगे। सो अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो हम PHP स्टार्ट करने गए तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग HTML की होनी चाहिए। तो HTML फॉर्म एट्रीब्यूट में कौन कौन से एक्शन फॉर्म एट्रीब्यूट होता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि ये एक्शन किस पेज पे कब हिट करना है, तो उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट HTML फॉर्म एलिमेंट्स में क्या है, दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द डिफरेंट HTML फॉर्म एलिमेंट्स, जैसे इनपुट हो गया, लेबल हो गया, सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। सो ये सब कैसे वर्क करते हैं, तो ये चीज़ें हम एक सेलेक्ट का भी आपको दिखा देता हूँ कि सेलेक्ट फॉर्म कैसे वर्क करता है। ये सारे इनपुट बॉक्स के नीचे, मैं इस पैराग्राफ के नीचे चाहता हूँ कि एक फॉर्म बने, सो इसका भी इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक, आप देख रहे हैं ये वोल्वो, साफ, फ्लैट, ऑडी, ये सारे एक इनपुट बॉक्स। इस तरह से जो ड्रॉप डाउन होता है इसको हम ड्रॉप डाउन बोलते हैं। सिलेक्ट को ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें सेलेक्ट यूज करना पड़ता है। सो इस तरह से आप सेलेक्ट, अगर आप चाहते हैं आपको कोई टेक्स्ट एरिया बनाना, सो इसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बन गया। सो हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में कोई भी नेम दे देते हैं, नेम इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। देन सेव करके इसका इफेक्ट देखते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया भी बन गया। इस तरह से आप टेक्स्ट एरिया भी बना पाओगे। सो आगे इसके रो वगैरह को कैसे कम ज़्यादा करना है वो भी चीज़ें हम देखेंगे। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं जो हमारी HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स भी हमने समझ लिए कि एक्शन एट्रीब्यूट है, टाइप है, नेम है। So HTML in this chapter describe the different types of HTML attributes. The value attribute, the input value attribute specify an initial value for an input field। अगर हम जो भी कोई input field में यहाँ पे टाइप में जो भी वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू सेम यही वैल्यू हमारे फॉर्म के एक्शन में हिट होके उस पर्टिकुलर पेज पे रिसीव होती है। तो HTML इनपुट एस्ट्रिक एट्रीब्यूट्स, कुछ एस्ट्रिक एट्रीब्यूट्स होते हैं कि एस्ट्रिक एट्रीब्यूट द फॉर्म एट्रीब्यूट इनपुट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द इनपुट एलिमेंट्स बिलोंग्स द। हम कुछ एक तो हमारा रिक्वायर्ड इनपुट्स होता है जब भी हम फॉर्म कोई भी सबमिट करना चाहते हैं कि अगर किसी भी इनपुट पे ब्लैंक एंट्री ना जाए तो वहाँ पे हम जैसे रिक्वायर्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड जैसे भी यूज करेंगे तो जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो हमें एक अलर्ट दे देगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये भी आपको अंडरस्टूड हो पाया। द लास्ट नेम फील्ड बिलो आउटसाइड फॉर द स्टील पार्ट ऑफ द फॉर्म। तो इसी तरह से हम फॉर्म जब बनाएंगे PHP में तो आई थिंक फॉर्म क्या है, उसके एलिमेंट क्या है, टैग क्या है, डिव क्या है, क्लास क्या है, ID क्या है। तो आज के क्लास में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। सो आज हम एक PHP डेवलपर को जितनी भी बेसिक HTML की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको जितनी CSS वगैरह होनी चाहिए, तो हमने उतनी चीज़ें देख ली हैं, अंडरस्टूड हो गई हैं। सो आज का क्लास स्टॉप करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट क्लास में हम PHP स्टार्ट करेंगे।